का क्या उद्देश्य है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वे देश के प्रधान सेवक हैं, तो निश्चित रूप से उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो विभिन्न दायित्व निभा रहे हैं, उनके अंदर भी वही सेवा का भाव लेके हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। आज मुझे हालादेगावन गांव आने का अवसर मिला है, क्योंकि एक विधायक के रूप में मैं यहाँ से चुना गया हूँ, तो मेरा मन है कि पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की भावना के अनुरूप हम अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। उसी के लिए हमने योजना बनाई है, आपका सेवक आपके द्वार आपकी सेवा में नमो सरकार। नमो का अर्थ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा डॉक्टर मोहन यादव जी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो नमो सरकार आज हालादेगावन गांव में आई थी। हमारे यहाँ पर जो भी जनता जनार्दन की तरफ से समस्या आई है, उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। जो बीपीएल कार्ड बनने से पात्रता आ रही है, उनको बनाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग आया था, तो स्वास्थ्य परीक्षण भी किया है, गाँव वालों को दवाइयों की आवश्यकता थी उनका वितरण भी किया है। तो पूरा सरकार का अगला आज यहाँ पर था, और जिस तरह की भी ग्रामीण लोगों की आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, जैसा कि 1984 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान आप शायद अल्पवयस्क होते हुए भी आप पोलिंग एजेंट बने, मंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, एनसीसी स्काउट जैसे पदों पर आप सुशोभित हुए। अपना कार्यकाल निर्विघ्न आपने संपादित किया, तो क्या लगता है कि आपका ये कार्यकाल सफलतापूर्वक कैसे सफल होगा और आपके मन में क्या क्या रणनीतियां इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, भगवत गीता मेरे को हमेशा प्रकाश दिखाते रही है। कन्नड़ ने बाधिका अपना अधिकार कर्म करने में फल में नहीं है, तो केवल अपना कर्म करते रहो, जो भी दायित्व मिला है उसको निभाते रहो। इस भाव से ही आज यदि जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक चुना है, पार्टी नेतृत्व ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंत्री पद का दायित्व दिया है, तो उसका मैं जनता जनार्दन के साथ में ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं, बस निरंतर इसी का प्रयास है। क्योंकि आपके रहते हुए रेत माफियाओं में काफी हड़कंप है, पर कहीं न कहीं थोड़े बहुत ड्रग्स माफिया पैदा होते जा रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा, किसी भी तरह के आवाज आने की कार्य करने वाले लोगों को उदयपुरा की विधानसभा पर मैं इंच मात्र भी जगह नहीं बनने दूंगा। जिस तरह से आपने स्वयं ने बताया है कि रेत माफिया के खिलाफ हमारा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो आपने भी संज्ञान में लाए हैं किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का यहाँ पर फैलाने का काम किया जाएगा, उसका कठोर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। मेरा प्रश्न है कि मतलब अभी जो धान और सोयाबीन की कटाई चल रही है, यदि इसमें प्रशासनिक अमला साथ दे, तो जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं या जहाँ पर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से गाय की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, गौशाला की व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने भी जो सुझाव दिया वो भी स्वागत योग्य है, उस दिशा में सरकार प्रयास करेगी। जिस प्रकार से बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चलाती है, विकास यात्रा चलाती है, खास उसी प्रकार से बीजेपी और जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, और हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लाशों को सिर पर लेकर ढोना पड़ता है, कहीं कहीं रास्ते नहीं है। इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? क्या आप तक बात नहीं पहुंची है ग्रामीणों की? ना, देखिए, आपने जो बात कही है, ये अब स्थिति ऐसी बची नहीं है। अब तो अधिकतर जगह पक्की सड़कों का निर्माण हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि हर गांव आज पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो सब वाहन की भी योजना बनाई है, तो सब वाहन के माध्यम से टेंडर निकल चुके हैं। उन सब वाहनों के माध्यम से जो भी शासकीय संस्थानों में यदि कोई दुखद मृत्यु होगी, उनको घर तक उनके पार्थिव शरीर को सम्मान पहुंचाने का प्रयास सरकार। सर, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो रही है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर
अगर किसी को हार्ट अटैक उठता है वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। और इसके विपरीत अगर नर्सिंग होम है या सरकारी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर मौतें होती है तो उसको बचाया जा सकता है। आप स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है उनमें एक यूनिट बनाई जाए और उनमें एक जो प्राथमिक उपचार के लिए जैसे हार्ट अटैक के मरीज है या कोई ज्यादा इंजर्ड है उसको लाया जाए और उसको बचाया जाए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न भी कह सकता हूँ मैं, उसको सुझाव भी कह सकता हूँ। सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो सरकारें रही उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई उसका दुष्परिणाम है कि हमारी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी और जिस अनुपात में बढ़ी उस अनुपात में डॉक्टर नहीं बने क्योंकि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया नहीं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दुगनी कर दी है और उनका स्वप्न है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। तो हमारे जो डॉक्टरों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति, जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम प्राथमिक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र तक भी अपने प्रशिक्षित डॉक्टरों को रख पाने में सफल होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे भी एमबीबीएस डॉक्टर होता है उसको प्रशिक्षण देकर उसको नियुक्त किया जाए और वहाँ पर एक छोटी सी यूनिट खोल दी जाए ताकि जो भी पेशेंट आते हैं उनको प्राथमिक उपचार मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अभी क्योंकि अभी उतनी बड़ी संख्या में हमको विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहा है। मैंने विशेषज्ञ की बात कहा आपको करें, उतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भी पढ़ के निकलते ही नहीं थे। आज लेकिन मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है तो डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ेगी। जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार तो द्वार खोले बैठी है। हम तो अपने यहाँ पर द्वार खोले बैठे हैं, जो भी विशेषज्ञ है उनकी भर्ती करने के लिए हम तो निरंतर हमारा विभाग प्रयास कर रहा है।